ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है ना। ऐसी कोई चीज ही नहीं रहती है जो वो ना तुम्हें प्राप्त हो। वहां पे सब प्राप्त होता है। आज का प्रश्न, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए। अभी है चढ़ने का समय। अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ। नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। तो प्रश्न, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए। अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ। नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, मनुआ अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। क्या करो? धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा, ये मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुखधाम रोरव नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रोरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रोरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। समझा? इतनी विशेष बात है ना कि तुम्हारे लिए कलयुग नहीं है। बाबा के बच्चे है ना, हमारे लिए कलयुग नहीं है, तुम्हारे लिए कलयुग पास हो गया। तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। आत्मा जब सत्व प्रधान बन जाएगी
तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सत्युग में नया शरीर चाहिए। सतो प्रधान आत्मा को सत्युग में नया शरीर चाहिए, वहां सब कुछ नया होता है। बाप कहते बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। ये सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग। उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे, ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम ये नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी है ना कि हे बाबा आकर हमको पावन बना। एक बाप भी पावन बनाने वाला है। बाप कहते बच्चे तुम सत्युग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होगी बच्चे एक भाषा, फिर होगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना। ये है राजयोग की पढ़ाई, ये ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है बाप ने सम्मुख सुनाया, वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिसे तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा जाता है ना उतरती कला का मार्ग, और ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। ये समझाने में तुम डरो मत। जब तक खुद का पूरा निश्चय ना हो तब तक समझाने में भी डर लगेगा। जब खुद का पूरा निश्चय हो जाता है ना तो समझाने में डर नहीं लगता है। ये समझाने में तुम डरो मत। भले ऐसे भी हैं जो इन बातों को ना समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए। ये इस एक रावण की एफजी है ना, हर वर्ष जलाते हैं। बाप कहते तुम गोल्डन एज्ड बुद्धि से आयरन एज्ड बुद्धि हो गए हो। तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही है ना सुखधाम की स्थापना करते, फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है ना तो दुखी बनते हैं। फिर सुखदाता को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते तो नहीं है। अब गीता में नाम बदल दिया है। अब पहले पहले तुम यह समझाओ कि ऊंच से ऊंच भगवान एक है, याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते, तुमको ज्ञान है। बाप पढ़ाते हैं जिससे हम ये देवता बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं, दैवी गुण भी धारण करने। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देहाभिमान पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही यह है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे ही नहीं, थे नहीं थे ना। अब सत्युग में देवताओं का ही राज्य होता है, मनुष्य होते हैं ना कलयुग में। है भल वे भी मनुष्य है, कौन? देवी देवता।
परंतु दैवी गुणों वाले। कौन से? दैवी गुणों वाले। इस समय सब मनुष्य है आसुरी गुणों वाले। कौन से? आसुरी गुणों वाले। अब सत्युग में काम मां शत्रु होता ही नहीं। बाप कहते इस काम मां शत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहां रावण होता ही नहीं। ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते। अब गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं। अब फिर सत्व प्रधान बनना है। क्या बनना है? उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। किस लिए बैठे हो? हाँ, पुरानी जो पाप है उसको भस्म करने बैठे हो ना, तो आगे पाप नहीं करना चाहिए। नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है ये काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड्ड गुड एकदम टूट जाएगी, शायद मर भी जाए। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहां से मर गए। उनको ब्राह्मण भी नहीं, शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो ये नशा रहना चाहिए। अगर समझो कृष्ण भगवान उवाच भी हो, वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान ही बनाएंगे ना। परंतु कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वे तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते मैं ही पुनर्जन्म रही तो। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। अब विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। अब ब्रह्मा का भी राज समझाया है, समझाया। ब्रह्मा का भी राज समझाया है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफर होते हैं। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी ये ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। ये बातें कोई समझ न सके। 4 भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले ज्ञान दे नहीं सकते। भूतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। अब सन्यासी राजयोग सिखला ना सके। अब ईश्वर आया है, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने। ईश्वर आए हैं ना तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वे तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है। भाग्यशाली रथ है, इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम विपत्ति से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं ना, मनुष्य से देवता बने। अभी तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है ना, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम योग पावन बन रहे हो। अब सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भले स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो, ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है इसलिए हम अलग हो जाए तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है। वे हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। दुनिया से वैराग्य होगा तो भागोगे कहाँ? ये सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। दैवी गुण धारण करने हैं, नोट करना है, परहेज रखनी है, दैवी गुण धारण करने। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद
तुम नीचे उतरते तुम वो प्रधान बनते हो, मैं नहीं बनता, ये बनते हैं। 84 जन्म भी इसने लिए हैं, इनको भी अभी सत्व प्रधान बनना है, ये पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सत्व प्रधान कहेंगे, हर एक चीज पहले सत्व प्रधान फिर सत्व रजोतमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है क्योंकि उनमें विकार होते ही नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। फूल। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कराते हैं ना, 5 विकारों का अनुभव है, बच्चों को तो पता ही नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। बच्चों की जो पवित्रता है ना, सत्व प्रधानता, वही सबको आकर्षित करती है। देखो बच्चा आपके साथ कोई कन्वर्सेशन नहीं करता, कहते हैं ना कि व्यवहार से ही किसी की याद आती है। एक दूसरे से बात करेंगे तो बच्चा क्या बात कर रहा है आपसे, लेकिन आपको बैठे बैठे उसका चेहरा नजर आ सकता है, इतनी आकर्षण होती है बच्चों में उसकी पवित्रता की। आपने कभी ऐसा सोचा? बच्चे के साथ तो कोई बातचीत नहीं हो रही होती है, कोई ना लेना देना हो रहा होता है, ना ही वो आपको कुछ दे रहा होता है, ना ही आप उसको ऐसा कुछ भी देते हो, उसको तो एहसास भी नहीं होता। फिर वो जो छोटा बच्चा होता है उसमें आकर्षण किस बात की होती है? वो है पवित्रता, वो है उसकी सत्व प्रधानता की, उसकी आकर्षण होती है। बच्चा खींचता है, आप बैठे होंगे अचानक उसकी कोई एक्टिविटी, बातचीत थोड़ा करता है, ऐसे 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 कर रहा होगा, वो भी याद आ जाएगी आपको। तो आकर्षण किसकी है? पवित्रता की, सत्व प्रधानता की। इसलिए महात्मा से भी उत्तम वो छोटा बच्चा है जिसको विकारों की कोई नॉलेज नहीं है। महात्माओं को या सन्यासियों को तो लाइफ पास करके अनुभव तो है ना उनको, बच्चों को तो पता ही नहीं रहता, इसीलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है, अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो, देवता बनना है, बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं, भाई बहन तो थे ना, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या चल रही, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा ना बने सृष्टि की रचना कैसे हो? प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे, वे ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले और तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वे पतित तुम पावन, वे कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, ये तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में ना जाए। बाप भी कहते खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी भी है, शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया है, फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते, भल बाप को मालूम पड़े पना पड़े, ये तो अपना ही नुकसान करते हैं और 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है, उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, दैवी गुण धारण करे, तब अलाउ हो। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है, पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है, ये भी समझा है। देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन, लिबरेटर, गाइड बाप ही है, सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है, शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार।
उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं ना, फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसे ही होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए। अब गौरली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी ही होनी चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहां तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। कहाँ? अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया। क्या अनाज 100 वर्षों के अंदर कितना महंगा हो। अब आप खुद देखो 100 वर्षों के अंदर क्या से क्या हुए। 1920 और ये 2020, 100 वर्षों के अंदर देखो ना क्या हो गया। वहां कोई अपर्याप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात हो जाए। यही सुखधाम। तुम अभी वहां के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम बैगर तो प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बैगर नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है इसे तोड़ना नहीं है। बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है, बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, अपना चार्ट देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, गौरली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। गौरली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। गौरली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी। मुरली रोज जरूर सुननी है। आज का वरदान, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्जना। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुख्यता हो। संकल्प में अपवित्रता के संस्कार भी मर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। ये है संकल्पों में।
वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो, कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुख्यता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। आज का स्लोगन, संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। ओम शांति, ओम शांति।